Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. So students, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर 3 दैट इज़ हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर. ओके, इसके इस बुक के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वीडियो अपलोड हो चुकी है. अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. ओके, एंड क्लास 8 की मैथ्स और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. सो आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प होगी. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 3 दैट इज़ हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर. सो फर्स्ट पेज पे कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं कि क्या है. ये नोटिस बोर्ड पे चिपकाया हुआ है, जैसे स्कूल में रहता है ना, नोटिस बोर्ड पे चिपकाया रहता है जो भी न्यूज़ होती है या कुछ और नोटिस होता है ना. So, let's start. Air pollution is a public health emergency. Okay. Then, diet mantra: reduce the amount of oil and sugar in diet. Okay. शुगर डाइट में शुगर और ऑयल को कम करना है. ठीक है. योगा रिड्यूसेस एंजाइटी एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन. योगा करने से आप जो एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, उसको कम कर सकते हैं और जो आपका कंसंट्रेशन पावर है उसको आप बढ़ा सकते हैं, है ना. सो योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट है योगा फॉर द माइंड, बॉडी एंड द सोल. योगा माइंड के लिए, बॉडी के लिए और हमारे सोल के लिए, जो हमारी आत्मा है उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है. ओके, फास्ट फूड इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डायबिटीज़. डायबिटीज़ होने का सबसे जो मुख्य कारण है, लीडिंग कॉज है, क्या है? फास्ट फूड, है ना. जो भी बाहर का आप फास्ट फूड खाते हो, पैक्ड आइटम्स खाते हो, वो सभी मेन कारण है डायबिटीज़ का. ओके, सो ये कुछ हेल्थ से रिलेटेड है जो नोटिस यहाँ पे लगा हुआ है. ओके, जैसे ये देखो, डायबिटीज़ एंड हार्ट अटैक्स आर मोर प्रिवेलेंट इन पीपल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. मतलब डायबिटीज़ और हार्ट अटैक जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा कॉमन हो गया है और ये रिपोर्ट WHO ने दी है. WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना. एक संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ इश्यूज़ का जो भी कॉज है या जो उसके हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उस इशू से, ये सारा कुछ वो देखते हैं WHO वाले. ओके, सो चलिए अब हम देखते हैं हमारे चैप्टर में क्या है. फर्स्ट है प्रॉब एंड पॉन्डर, यानी आपको जांच पड़ताल करनी है, खुद से खोज करनी है इन क्वेश्चंस के आंसर की. ओके, चलिए फर्स्ट है हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड. जब आपको कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम, तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? ये तो सबको पता है ना. जब कॉमन कोल्ड होता है तो क्या होता है? स्नीजिंग होती है, बार बार छींके आना, है ना. और कफ गले में जैसे सोर थ्रॉट हो जाता है ना. एंड कभी कभी फीवर भी आ जाता है. ओके, देन सेकंड है वी रेयरली सी केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स और पोलियो दीज डेज. यानी आजकल हम स्मॉल पॉक्स और पोलियो का जो केसेस है वो बहुत कम देखते हैं, है ना. बट डिजीज लाइक डायबिटीज़ एंड हार्ट प्रॉब्लम्स आर मोर कॉमन. वाई? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो, ठीक है, स्मॉल पॉक्स और जो पोलियो है ये तो बहुत कम देखते हैं हम आजकल, बट ये डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ गई हैं, क्यों ये कॉमन हो गए हैं? थिंक अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुड क्लाइमेट चेंज लीड टू न्यू टाइप्स ऑफ डिजीज़. क्या क्लाइमेट चेंज के कारण भी ये नई तरह की डिजीज़ हो सकती हैं पैदा? ऑफकोर्स हो सकती हैं. हाउ डू इमोशंस लाइक स्ट्रेस और वरी अफेक्ट अस एंड मेक अस सिक. यानी हमारे जो इमोशंस होते हैं, जैसे कभी स्ट्रेस होना, कभी टेंशन हो जाती है किसी बात को लेके, तो क्या इनका हमारी हेल्थ पर कुछ अफेक्ट होता है? क्या ये हमें बीमार बनाते हैं? नेक्स्ट है वाई डू सम ग्रुप्स ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड मोर देन अदर ड्यूरिंग डिजीज आउटब्रेक्स. यानी जब कोई बीमारी जो है वो अचानक से फैलने लगती है, जैसे कोरोना के टाइम पे, तो कुछ लोग जो है वो जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं इससे और कुछ लोग नहीं होते हैं, है ना. सो इसका क्या रीज़न है? और आपके मन में कोई और भी क्वेश्चंस हैं
अपने हेल्थ को लेके, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हम अब चैप्टर पढ़ेंगे, और ये चैप्टर जब आप पूरा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में जो आते हैं, ये अब तक नहीं आए हैं तो अब तो आ ही गए हैं, है ना। सो इनका आंसर आपको चैप्टर पढ़ने के बाद ऑफ कोर्स मिल जाएगा। ओके, सो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 3.1 हेल्थ, इज़ इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक? क्या हेल्थ ये है कि सिर्फ आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं, इट मीन्स यू आर हेल्दी। व्हाट डू द न्यूज़ क्लिपिंग्स ऑन द नोटिस बोर्ड टेल यू अबाउट द पीपल्स हेल्थ इन आवर कंट्री? जो हमने अभी पढ़ा नोटिस बोर्ड पे क्लिपिंग्स जो थी न्यूज़ की, क्या बताता है हमारे देश के हेल्थ के बारे में, कि क्या लोग हेल्दी हैं? नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। इज़ बीइंग हेल्दी जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिसीज? कि कोई बीमारी नहीं है तो इट मीन्स आप हेल्दी हैं, क्या यही है हेल्दी होना? हेल्थ आल्सो इंक्लूड्स फीलिंग गुड फिजिकली, स्टेइंग पॉजिटिव एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। हेल्थ में क्या क्या इंक्लूड है? फीलिंग्स गुड फिजिकली, यानी आप फिजिकली गुड हैं, है ना। आपकी जो फीलिंग्स है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। फीलिंग गुड फिजिकली और मेंटली बोथ। स्टेइंग पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है। एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, जो आपके रिलेशंस हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, है ना। कुछ टेंशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर वहाँ से भी आपके माइंड में स्ट्रेस होता रहता है। अ हेल्दी पर्सन टेक्स केयर ऑफ देयर बॉडी, मेंटेन्स अ पॉजिटिव माइंडसेट। अब ये देखो, हेल्दी पर्सन क्या करता है? टेक केयर करता है अपनी बॉडी की, मेंटेन्स अ पॉजिटिव माइंडसेट। माइंडसेट पॉजिटिव होता है, मीन्स नेगेटिव थॉट्स को दूर भगाता है और पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। ओके, एंड एंजॉयज स्कूल लाइफ, और अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय करता है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू बी हेल्दी। यानी अब आप ये एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि हेल्दी होना, इसका ट्रूली मीन्स क्या है, मतलब क्या है सच में हेल्दी होना। ओके, चलिए पढ़ते हैं एक्टिविटी 3.1। लेट अस रीड। अ ग्रेड 8 स्टूडेंट मूव टू अ न्यू स्कूल इन अनदर सिटी with no friends in his new environment and busy parents, he felt lonely। मतलब एक स्टूडेंट है 8 क्लास का जो किसी नए स्कूल में नए शहर में गया है, हो सकता है उसके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया हो तो उसको नए स्कूल में मूव करना पड़ा। ओके, नए शहर में गया, नया स्कूल गया, और वहाँ पे उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, नए एनवायरनमेंट में उसके पेरेंट्स बिजी थे, सो ही फेल्ट लोनली। सो उसको घर में बहुत अकेला फील होता था। टू कोप ही स्पेंट मोर टाइम ऑन हिज फ़ोन एंड सोशल मीडिया। अब क्योंकि वो अकेला फील कर रहा था तो अकेलेपन को भगाने के लिए उसने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम यूज़ किया फ़ोन देखने में और सोशल मीडिया में। बट दिस मेड हिम फील वर्स, और इसकी वजह से उसको जो उसकी सिचुएशन है वो और ख़राब हो गई। ही स्टॉप ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, उसने फ्रेंड्स बनाना कम कर दिए, बंद कर दिए, रोक दिए। हैड हेडेक्स, लॉस्ट वेट एंड कुड नॉट स्लीप वेल, उसके सर में दर्द रहने लगा, वेट लॉस होने लगा, और उसको नींद भी नहीं आती थी, अच्छे से वो सो भी नहीं सकता था, है ना। सो ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगी क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे बिताता था, फ़ोन देखना, है ना, और टीवी देखना, ये सब करता था। अ डॉक्टर एडवाइज लेस स्क्रीन टाइम, मीटिंग अ काउंसलर। फिर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि लेस स्क्रीन टाइम मतलब आप मोबाइल का कम यूज़ करो, टीवी कम देखो, है ना, और एक काउंसलर से मीटिंग करो। द स्कूल काउंसलर अरेंज्ड हेल्प टू सपोर्ट हिम इन मेकिंग फ्रेंड्स एंड इम्प्रूविंग हिज हेल्थ। तो स्कूल काउंसलर ने उनकी हेल्प की, उस बच्चे की हेल्प की कि किस तरह वो अपने फ्रेंड्स बनाए, इस चीज़ में सपोर्ट किया उसको, और उसकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो गई उनकी हेल्प से, काउंसलर की हेल्प से। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द बॉयज़ हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो जो बॉय है उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स का कॉज क्या है, रीज़न क्या है, क्यों उसकी हेल्थ प्रॉब्लम हुई, क्या रीज़न थे। हाउ डिड हिज हैबिट्स एंड सराउंडिंग्स अफेक्ट हिज वेल बीइंग, और कैसे उसकी सराउंडिंग्स और उसकी हैबिट्स ने उसको अफेक्ट किया, ठीक है। सो हमने देखा उसकी क्या कॉज थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे, है ना, उसने अपने फ्रेंड्स बनाना बंद कर दिए तो उसको इश्यूज़ होने लग गए, है ना। और फिर उसकी जो सराउंडिंग्स थी, यानी अगर वो फिर अकेला रहता था ना, इसलिए
फिर उसका कैसे ठीक हुआ, काउंसलर के पास गया, उन्होंने उसकी हेल्प की, ओके, और फिर उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होने लगी। आगे है, एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being. हेल्थ को डिफाइन किया गया है जिसमें कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, सिर्फ आप में कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो सकता है आपको मेंटली कोई स्ट्रेस हो, सोशली आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, है ना। मेंटल, सोशल एंड फिजिकल तीनों चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी होना, मेंटली हेल्दी होना भी ज़रूरी है कि आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थिंकिंग ना आ रही हो या आप किसी स्ट्रेस में ना हो। सोशल यानी जब आप बाहर जाते हैं अपने फ्रेंड से आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, सोशली लोगों से खुल के बातचीत कर पा रहे हैं, आपको झिझक नहीं होनी चाहिए अपनी बात कहने में। सो ये होता है सोशली इंटरेक्शन आपका कैसा है ना। फिज़िकली यानी फिज़िकली आप स्ट्रांग होने चाहिए, आप में स्टैमिना होना चाहिए, ये नहीं कि आप थोड़ा सा खेल लिए तो इसमें थक गए, है ना। तो फिज़िकली भी आप स्ट्रांग होने चाहिए। सो ये आगे देखते हैं क्या है। A healthy person can perform various tasks more efficiently, cope well in different and difficult situation. Yes, जो healthy person होता है वो अलग अलग काम कर सकता है, मोर एफिशिएंटली ज़्यादा बेहतर वे में कर सकता है ना, और अलग अलग जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है उनसे अच्छे से निपट सकता है ना। अ हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट वेल विद पीयर ग्रुप्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। जो हेल्दी पर्सन है वो अपने पीयर ग्रुप्स यानी जो उसके साथ के बच्चे हैं उनके साथ ईजिली एडजस्ट कर सकता है, और यह सोसाइटी में जो दूसरे लोग हैं वो उनके साथ इजीली घुल मिल सकता है, इजीली एडजस्ट हो जाएगा, उसको अकेलापन फील नहीं होगा, है ना, बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट हेल्थ। तो चलिए हम हेल्थ के बारे में और ज़्यादा समझते हैं। आवर साइंटिफिक हेरिटेज। Ayurveda teaches us that true health is a balance of body, mind and surroundings. आयुर्वेदा हमें बताता है कि ट्रू हेल्थ क्या है, एक बैलेंस, बॉडी का बैलेंस जिसमें आपकी बॉडी का, माइंड का और सराउंडिंग्स सभी चीज़ें आती है, इंक्लूड होती है, और सब चीज़ें हेल्दी होनी चाहिए। फॉलोइंग दिनचर्या, डेली रूटीन, जिसको हिंदी वर्ड है ये दिनचर्या, जो आपका डेली रूटीन है उसको फॉलो करना। ऋतुचर्या, सीजनल रूटीन हेल्प्स मेंटेन दिस बैलेंस यानी हम इसको फॉलो करते हैं तो ये जो डेली रूटीन है, सीजनल रूटीन है, इसको जब हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो हेल्थ है वो बैलेंस बना रहता है उसमें। जैसे ईटिंग फ्रेश होलसम फूड सूटेड टू वंस प्रकृति, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल। मतलब बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रकृति क्या है, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है ना। सो अपनी बॉडी के हिसाब से आप फ्रेश खाओ और वो चीज़ खाओ जो आपको सूट हो रही है। ओके जैसे प्रकृति क्या, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या, मतलब कि जैसे किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना, किसी को कम गर्मी लगती है, किसी को बहुत ज़्यादा पानी की इच्छा होती है, किसी को कम पानी पीना रहता है। सो सबकी बॉडी की प्रकृति अलग होती है, किसी को सर्दी जुकाम जल्दी अटैक करता है, किसी को नहीं करता है ना। सो सभी की बॉडी जो है वो अलग अलग होती है, सबकी प्रकृति अलग होती है बॉडी की। तो उसके हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से ही आपको फ्रेश खाना है और जो आपकी बॉडी को सूट होता है वही खाना है। ओके, रेगुलर एक्सरसाइज, क्लीनलीनेस, रेस्टफुल स्लीप एंड अ काम माइंड सपोर्ट्स ओवरऑल वेलबींग। यानी हमारा सब तरह से विकास कब होता है, जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, क्लीनलीनेस होता है, रेस्टफुल स्लीप, एक शांति अच्छे से नींद लेते हैं जिसमें हम कामली सो सकें, है ना, एंड काम माइंड, हमारा माइंड जो है वो भी शांत रहना चाहिए, है ना। माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन या कुछ नहीं चलना चाहिए, माइंड भी काम होना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट मिलता है। दिस कैन ऑल्सो बी अचीव्ड थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगा, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। और ये सारी चीज़ें, जैसे हम अपना माइंड को शांत कैसे रखें, हमें अच्छी नींद कैसे आए, तो ये सब चीज़ें
हम कैसे अचीव कर सकते हैं? योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, माइंडफुलनेस, मतलब ये सारी चीज़ें करने से जो हमारा माइंड है वो रिलैक्स रहेगा और हमारी बॉडी भी काम रहेगी। ओके, आगे है हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? स्टेइंग हेल्दी मीन्स ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, मेंटेनिंग हाइजीन, staying in a clean place, exercise regularly and getting proper sleep and spending time with family and friends, having positive attitude। अब हेल्दी रहने का देखो क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है और अगर ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही है इट मीन्स आप हेल्दी रहेंगे। ओके, देखो क्या मतलब, क्या क्या है इसमें इंक्लूड? हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, यानी आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना है जो हेल्दी होता है ना। एंड मेंटेनिंग हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखना है। ओके, स्टेइंग इन अ क्लीन प्लेस, साफ सुथरी जगह पर रहना है, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ आपको देखना है कि वो जगह साफ़ है या नहीं, जहाँ आप सो रहे हैं वो जगह आपको साफ़ करके सोनी है ना, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली, है ना, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। गेटिंग प्रॉपर स्लीप, अच्छी नींद लेनी है। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, अगर आप अपना टाइम फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं, तो जो आपके माइंड में थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा किसी चीज़ को लेके वो निकल जाएगा, क्योंकि बात करने से, हंसी मजाक करते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है ना। हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और हमेशा आपका जो है एटीट्यूड वो पॉजिटिव रहना चाहिए, ना कि टेंशन में है आप या गुस्से में है, ये सारी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। ओके, what we should do and what we should not do keep ourselves healthy, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक्टिविटी 3.2 लेटेस्ट लिस्ट सम गुड हैबिट्स दैट योर पेरेंट्स, टीचर, एल्डर ऑफन एनकरेज यू टू फॉलो, है ना। आपके घर में आपके पेरेंट्स, टीचर्स और आपके बड़े आपको हमेशा इनकरेज करते रहते हैं कि कुछ गुड हैबिट्स को आप फॉलो करो, तो उन सभी गुड हैबिट्स की आपको लिस्ट बनानी है जो आपको बोला जाता है कि आपको ये फॉलो करना है। ओके, हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, अब जो ये लिस्टेड हैं इसमें से कितने हैं जो आपके डेली रूटीन के पार्ट है, मतलब आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो। एंड विच वंस वुड यू लाइक टू स्टार्ट फॉलोइंग, और कितने हैं जो आप स्टार्ट करेंगे फॉलो करना। ओके, ऐड टू द लिस्ट बिलो, अब इस लिस्ट में और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। ओके, जैसे कि देखो फर्स्ट है कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपने आप को साफ रखना, आपकी जो पर्सनल हाइजीन है उसको साफ रखना, है ना। जैसे नहा रहे हो आप, तो जब आप नहा रहे हो तो आपके कान के अंदर जो कान साफ़ करना, है ना, बॉडी पार्ट साफ़ करना, अच्छे से आपका जो पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन रहना चाहिए। ओके, ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, हेल्दी और बैलेंस डाइट खाना है आपको, है ना। बाहर का जो पैकेट फूड है वो नहीं खाना है। हेल्दी मीन्स जो घर में आप बना के खा रहे हैं। बैलेंस डाइट मतलब जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे कि आपको फ्रूट्स भी खाने हैं, वेजिटेबल्स भी खानी है, दाल भी खाना है, चपाती भी खानी है, राइस भी खाना है है ना। सो आपको सारी चीज़ें खानी है जिससे आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे। ओके, एक्सरसाइज रेगुलरली। ओके, मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे, और आपको एक ऐसा टाइम निकालना है अपने डेली शेड्यूल में से, डेली रूटीन में से, जिसमें आप मेडिटेट कर सको, अपने आप को रिलैक्स कर सको, क्योंकि मेडिटेशन करने से क्या होता है, आप शांत बैठ के जब मेडिटेट करते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपका माइंड रिलैक्स होता है ना। मेडिटेट कैसे करते हैं, आपको एक जगह पे बैठना है, शांत जगह पे, और आंखें बंद करनी है और आपके माइंड में एक चीज़ के बारे में सोचना है। हो सकता है आप जैसे कि एक पॉइंट पे आप सेंटर करो और उसी पॉइंट को कंसंट्रेशन करो, उसी को सोचो। जैसे ये आप अपने किसी आप भगवान या किसी भी भगवान को आप मानते हैं, उनका नाम आप याद रखो और बस उन्हीं के बारे में सोचो, वही नाम आप बोलते रहो, मन मन में बस बोलते रहो और कुछ मत सोचो, है ना। सो इससे क्या होगा, एक ही जगह पे आप सोच रहे हो तो आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज़ होगा, और क्योंकि आप रिलैक्स होके बैठे हो शांति से और मेडिटेट कर रहे हो, तो
इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो भी रिलैक्स होगा। ओके, नाउ थिंक अबाउट हैबिट्स दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ऐड मोर टू द लिस्ट बिलो। अब उन हैबिट्स के बारे में सोचना है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ओके, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन्स और डिजिटल स्क्रीन। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप मोबाइल फ़ोन पे अगर स्पेंड कर रहे हैं, या मोबाइल देख रहे हैं, या लैपटॉप देख रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, है ना, स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो इट मीन्स इट्स नॉट गुड। ओके, ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी डे। आप हर दिन फास्ट फूड खा रहे हैं, जैसे कि कभी कोई पैकेट्स में जो चिप्स होते हैं, कुरकुरे होते हैं, या और कोई वेफर्स जो होते हैं वो खा रहे हैं, या दूसरे जंक फूड खा रहे हैं। होता है ना, शाम को बच्चों को कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जैसे कभी समोसे खा लिया, कभी चाउमीन खा लिया, कभी रोल, कभी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं कुछ बच्चे डेली, है ना। सो ये गलत आदत है ना, डेली तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। स्लीपिंग वेरी लेट और नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, रात को बहुत देर तक जगना और अच्छी नींद ना लेना, ये भी अच्छी आदत नहीं है ना। स्किपिंग मील्स स्पेशली ब्रेकफास्ट बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए आपका। ब्रेकफास्ट आपको हेल्दी लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट अगर आप हेल्दी लेते हैं तो पूरे दिन की एनर्जी आपकी बॉडी में मेंटेन रहती है और आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। ओके, एंड आगे देखते हैं। टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने बॉडी का और अपने माइंड का टेक केयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर हमारा माइंड ही सही नहीं रहेगा, सही से काम नहीं करेगा, हमारी बॉडी ही स्वस्थ नहीं रहेगी, हेल्दी नहीं रहेगी, तो हम काम कैसे करेंगे, है ना। आप अच्छे से पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, ना आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, ना आप अच्छे से खेल पाएंगे, और ना ही आप अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे, है ना। हेल्दी हैबिट्स सपोर्ट्स अ हेल्दी बॉडी एज वेल एज अ हेल्दी माइंड। हेल्दी हैबिट्स अगर आपके अंदर है तो उससे क्या होगा, हेल्दी हैबिट से आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा। इसीलिए हेल्दी हैबिट्स को फॉलो कीजिए। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। थोड़ी प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, बट आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करेंगे ना, फिर वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। फिर आपको बाहर की चीज़ें खाने का मन भी नहीं करेगा, पैकेट्स को देखने का भी मन नहीं करेगा, बट थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको कंट्रोलिंग पावर दिखाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, डिस्कस योर फाइंडिंग्स विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स फ्रॉम द एक्टिविटी यू पार्टिसिपेटेड in and discussion. You may have realized that our health depends on many factors. These factors include our lifestyles, how we live, and our environment, our surroundings. So आप जो भी ये चीज़ें हमने खोजी कि क्या क्या हैबिट्स हैं जो हमारी होनी चाहिए, क्या क्या हैबिट्स हैं जो नहीं होनी चाहिए, सो ये सारी चीज़ें आपको अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ डिस्कस करनी है ना। और इस एक्टिविटी में जो ये डिस्कशन है इसमें पार्टिसिपेट करना अच्छे से। ओके, आपको रियलाइज़ होगा कि जो आपकी हेल्थ डिपेंड करती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ओके, बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं, जैसे आपकी लाइफस्टाइल है, आपका एनवायरनमेंट है ना, बहुत सारे फैक्टर इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना। Eat a balanced diet with plenty of fruits, vegetables and whole grains. अब हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको क्या क्या करना है, आपको क्या करना है, बैलेंस डाइट खाना है ना, जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और होल ग्रेन्स हैं। होल ग्रेन्स यानी कि जैसे आप कभी चने भिगो के उनके स्प्राउट्स बना के वो खा सकते हो, या जो हरी मूंग होती है साबुत उसको भिगा के उसके स्प्राउट्स बना के वो खा सकते हो, है ना। कॉर्न खा सकते हो, कॉर्न को बॉईल करके आप उसकी कॉर्न चाट बना लो, है ना। स्प्राउट्स की भी चाट बना लो, उसमें प्याज, टमाटर, नमक, नींबू, मिर्च, ये सारी चीज़ें डालो, देखना आपको बहुत टेस्टी लगेगा और मज़ा भी आएगा और हेल्दी भी है वो, है ना। सो ये आप खा सकते हो। अवॉइड प्रोसेस्ड फैटी एंड शुगरी फूड और ड्रिंक। आपको क्या करना है, जो फैटी और शुगरी फूड है उसको अवॉइड करना है, जैसे कि जो पैकेट्स होते हैं, वेफर्स होते हैं, या जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, या बच्चों को बाहर का जैसे वो शेक पीना बहुत पसंद होता है, चॉकलेट शेक या आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, स्टे फिजिकली एक्टिव बाय प्लेइंग आउटडोर्स। आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, जिसके लिए आपको आउटडोर गेम्स खेलना है।
वॉकिंग करना है, रनिंग करना है, साइकिलिंग करना है और एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते बट आप एक दो चीज़ें तो कंटिन्यू कर ही सकते हो, है ना। जैसे आप आउटडोर गेम खेल लो, गेम नहीं खेल पाए तो वॉकिंग कर लो, वॉकिंग नहीं कर पाए तो रनिंग, है ना। रनिंग नहीं तो आप घर में ही एक्सरसाइज कर लो या साइकिल चला लो, कुछ ना कुछ तो करना ही है आपको, ठीक है। लिमिट स्क्रीन टाइम एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर। आपको आपका स्क्रीन टाइम को लिमिट करना पड़ेगा, यानी आपको फिक्स करना है कि आप एक दिन में कितने घंटे या कितना टाइम आप मोबाइल को दे रहे हैं, स्क्रीन को दे रहे हैं, ओके। मतलब आपको लैपटॉप देखना है, टीवी देखना है या मोबाइल देखना है, तो टोटल आप टाइम टेबल बनाइए जिसमें से आप 1 घंटा बहुत होता है पूरे दिन में आपके एंटरटेनमेंट के लिए, निकाल लीजिए, ठीक है। और उससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस टाइम को सेट कीजिए, है ना। नेक्स्ट है गेट इनफ स्लीप टू हेल्प योर बॉडी एंड माइंड रेस्ट एंड रिकवर। आपको अच्छे से अपनी नींद लेनी है, टाइम से सोना है ना। जिससे क्या होगा, आपकी जो आपका माइंड है, आपकी बॉडी है, वो रेस्ट लेगी और रिकवर हो जाएगी, ओके। प्रैक्टिस योगा और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम रेगुलरली। आपको योगा प्रैक्टिस करना है डेली, आप ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट भी करिए तो वो इनफ है, ठीक है। जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है ना, अनुलोम विलोम होता है, कपालभाति होता है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक तंबाकू, अल्कोहल एंड एडिक्टिव ड्रग्स। और ये सारी चीज़ें हैं जो तंबाकू, अल्कोहल एंड ये एडिक्टिव ड्रग्स या सिगरेट भी कुछ लोग पीते हैं, तो अगर आसपास में ऐसे लोग हैं तो उनको आप मना कीजिए कि ये सारी चीज़ें हेल्दी नहीं है, इनसे बहुत बीमारियां हो जाती है, तो इनको मना कीजिए, है ना। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो आप क्या है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपने 1-1.5 घंटा पढ़ाई कर ली कंटिन्यू, बीच में आप 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए और उसमें आप योगा कीजिए, आंखें बंद कीजिए, शांत करके शांति से बैठिए, स्टेबल होके, और कपालभाति और अनुलोम विलोम ये कर लीजिए 10-15 मिनट, तो आपकी बॉडी भी रिलैक्स होगी, माइंड भी रिलैक्स होगा, है ना, और आपका योगा भी हो जाएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। अब अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखना है, लेट अस कंपेयर। एक्टिविटी गिवन है तो चलिए करते हैं। लुक एट फिगर 3.3a एंड फिगर 3.3b। तो चलिए हम ये देख लेते हैं फिगर। ये देखिए, ये है ए फिगर जिसमें पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और साफ़ सफाई है पार्क में, कुछ गंदगी नहीं है ना, और यू कैन सी गार्डन, ओके। और ये है दूसरा पार्क है, जो यहाँ पे देखो कितना धुआं निकल रहा है, यानी आसपास कोई फैक्ट्री है और गार्डन में मक्खियाँ ही है और ये कचरा भी है ना, यानी गंदगी है। यहाँ देखो, यहाँ भी कचरे का ढेर है, ओके। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या है एक्टिविटी में हमें क्या करना है। विच प्ले ग्राउंड वुड यू लाइक टू प्ले इन एंड वाई। सो दोनों में से कौन से प्ले ग्राउंड में आपको खेलना पसंद आएगा, क्यों आएगा। सबको ए में ही खेलना पसंद आएगा, है ना, बिकॉज यहाँ पे साफ़ सफाई है, मच्छर मक्खी कुछ नहीं है, गंदगी भी नहीं है, तो सबको यहीं पे अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आपको खेलने में मज़ा भी आएगा, ओके। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ अस would like to play in the playground shown in figure 3.3a as it is clean, well maintained and looks beautiful, है ना। The playground in figure 3.3b is polluted है वो, है ना, गंदगी है उसमें, dirty है, unhygienic and full of flies and mosquitoes। वहाँ पे flies हैं, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, है ना, सो वहाँ पे किसी को जाना पसंद नहीं आएगा। दूसरा जो ये नीचे पार्क है, पीपल लिविंग इन सच एरियाज में फॉल सिक मोर ऑफन। जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ये देखो, ये इधर धुआं निकल रहा है, ये इधर कचरे का ढेर है, मक्खी मच्छर, तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं। इन एडिशन टू इनकलकुलेटिंग गुड हैबिट्स एंड अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, वी मस्ट कीप आवर सेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी हो और हमारे अंदर गुड हैबिट्स आए, तो क्या ज़रूरी है, अपने आप को और अपने सराउंडिंग्स को, यानी आपके आसपास के एरिया को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। हैव यू एवर फाउंड इट हार्ड टू ब्रीथ इन अ प्लेस विद अ लॉट ऑफ स्मोक और डस्ट। क्या आपने कभी ऐसी जगह पे गए हो, क्या आप कभी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे बहुत स्मोक हो, धुआं हो और डस्ट हो,
और ऐसी जगह पे क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जहाँ पे बहुत सारा धुआं हो ना, वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस नहीं आती है। दैट इज़ बिकॉज क्लीन एयर एंड वाटर आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। इसीलिए क्लीन एयर और वाटर दोनों, क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, एयर और वाटर, है ना, हमारी हेल्थ के लिए। इन सिटीज़ एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज कैन कॉज प्रॉब्लम्स लाइक कफिंग एंड और अस्थमा। जिन सिटीज़ में एयर पोल्यूशन होता है व्हीकल्स की वजह से या फैक्ट्रीज़ की वजह से, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम्स, लोगों को कफिंग होता है और अस्थमा की प्रॉब्लम होती है ना, खांसना बार बार, फिर अस्थमा हो जाता है उनको, जिसमें सांस नहीं आती है, बार बार खांसी आती है ना। The air quality index help us know how clean the air is. एयर क्वालिटी इंडेक्स एक टूल होता है जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि जो एयर है वो कितना क्लीन है ना। अ क्लीनर एनवायरनमेंट हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फील बेटर। और जो क्लीन एनवायरनमेंट होता है वो हमें हेल्दी रहने में और बेटर फील करने में हेल्प करता है। ओके, बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट द बॉडी, आवर फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स मैटर टू। हेल्दी रहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपकी बॉडी से ही रिलेटेड है, वो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कोई डिजीज़ नहीं है, ये हमारी फीलिंग्स और रिलेशनशिप्स ये भी मैटर करते हैं। ओके, इवन इफ़ वी ईट वेल एंड लिव इन अ क्लीन प्लेस वी मे नॉट फील गुड इफ़ वी आर लोनली और अपसेट। हो सकता है ना कि अच्छा हम खा रहे हैं, है ना, अच्छी जगह पे, साफ़ सफाई जगह पे रह रहे हैं, लेकिन हमें फील अच्छा नहीं हो रहा है ना, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हम लोनली फील कर रहे हैं या अपसेट फील कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, मतलब कि आप मेंटली तौर पर हेल्दी नहीं हो, है ना। स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, टॉकिंग, लाफिंग एंड हैविंग फन हेल्प कीप आवर माइंड हेल्दी टू। सो मैंने आपको बताया ना, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, है ना, अगर उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, हंसते हैं, तो हमारा माइंड जो है वो हेल्दी रहता है, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है ना, जो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होती है वो निकल जाती है। ओके, हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम अनवेल हैं। आवर बॉडी यूजुअली वर्क्स इन सर्टेन वे टू कीप अस हेल्दी। हमारी बॉडी एक तरीके से काम करती है हमको हेल्दी रखने के लिए, है ना। When we feel unwell, जब हम अनवेल फील करते हैं, यानी हमें अच्छा फील नहीं होता है, इट मीन्स समथिंग इनसाइड अस मे नॉट बी वर्किंग एज इट शुड। अगर हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है, इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, जैसे उसको काम करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है ना। वी मे हैव सिम्टम्स, हमें सिम्टम्स हो सकते हैं, सच एज पेन, हमें कहीं पेन हो रहा है, टाइटनेस, थकान हो रही है, डिजीनेस यानी चक्कर आना, साइंस लाइक फीवर हो जाता है कभी कभी, है ना, रैशेज हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, स्वेलिंग दैट इंडिकेट वी आर अनवेल। और इन सब चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि हम अनवेल हैं। ओके, अ सिम्टम इज़ व्हाट वी फील। सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है जो हम फील कर रहे हैं, जैसे कि पेन, है ना। वाइल अ साइन इज समथिंग दैट कैन बी सीन और मेजर्ड लाइक हाई बॉडी टेम्परेचर व्हेन वी हैव फीवर। हम कभी कभी इन सिम्टम्स को क्या करते हैं, मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जैसे फीवर में, है ना, तो हम उसको मेज़र कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है बॉडी का। दीज हेल्प्स डॉक्टर अंडरस्टैंड व्हाट माइट बी मेकिंग अस अनवेल। सो यही जो सिम्टम्स है ना, और कुछ जैसे टेम्परेचर को हम मेज़र कर सकते हैं, सो ये सिम्टम्स को देख के जो डॉक्टर है उनको समझने में हेल्प होती है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम अनवेल फील कर रहे हैं, यानी हम अच्छा नहीं फील कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर है 3.4 डिजीज़, व्हाट आर द कॉज एंड टाइप्स। क्या कारण है और इनके कितने टाइप्स हैं डिजीज़ की। अ डिजीज़ इज़ अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और माइंड। डिजीज़ क्या है, बीमारी क्या है, एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, बॉडी और माइंड अफेक्ट होती है, हम नॉर्मल वर्क नहीं कर पाते, है ना। It can happen when one or more organs or organ symptoms stop functioning properly। यानी ये कब होता है, जब हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन या एक से ज़्यादा ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तब होता है। ओके, सम डिजीज आर caused by germs like bacteria, viruses, fungi, worms और इवन by प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है
है ना, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा। सो कुछ बीमारियां जो होती है वो जर्म्स की वजह से हो जाती है, जैसे जो ये बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, वॉर्म्स हैं, प्रोटोजोआ है ना। सो इन जर्म्स की वजह से भी कुछ बीमारियां हो जाती है। दीज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, यानी ये जो बीमारियां जो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है तो इन बीमारियों को क्या कहते हैं, पैथोजेंस। अदर डिजीज मे रिजल्ट फ्रॉम पुअर न्यूट्रिशंस और एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। और जो दूसरी बीमारी हैं वो किसकी वजह से होती है, आप हेल्दी अच्छा नहीं खाते हैं, है ना, हेल्दी नहीं खाते हैं, पुअर न्यूट्रिशंस यानी आपको बॉडी में पूरी न्यूट्रिशंस नहीं मिलती है ना, प्रॉपर जो मिलनी चाहिए। और एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो आपकी लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी है, मतलब आप पूरे दिन बैठे रहते हैं या कोई ऐसा आपका काम है जिसमें आपको बैठ के काम करना है, आप वॉक नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, है ना, या फिर आप खेल नहीं रहे हैं, प्रॉपर जो फिज़िकल गेम्स होते हैं वो खेलना ज़रूरी है। सो अगर आपकी जो लाइफस्टाइल है वो अनहेल्दी है तो उसकी वजह से भी डिजीज़ हो जाती हैं। सम डिजीज़ लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ डिजीज़ जो है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, रहती हैं वो बॉडी में, वाइल अदर्स कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो कुछ होती हैं वो बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू रहती हैं। एंड नीड रेगुलर ट्रीटमेंट और केयर, जिसको जो लंबे समय तक बीमारियां रहती हैं तो उसमें क्या चाहिए, रेगुलर ट्रीटमेंट चाहिए और केयर चाहिए। ओके, डिजीज़ कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू मेजर टाइप्स बेस्ड ऑन, डिजीज़ जो हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, किस बेस पे होते हैं, कॉज उनका क्या होता है और हाउ दे स्प्रेड, इस बेस पे कि बीमारी कौन सी है, कैसे वो, उसका रीज़न क्या है और वो कैसे फैलती है। ओके, सो चलिए हम ये पढ़ते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ये क्या है, सम डिजीज़ लाइक कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजेंस एंड डू नॉट स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो हैं जो जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, ये क्या है, पैथोजेंस की वजह से नहीं होते हैं, किसी जर्म्स की वजह से नहीं होते हैं, और ना ही ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होते हैं, है ना। दे आर यूजुअली लिंक्ड टू लाइफस्टाइल, डाइट और एनवायरनमेंट, ये किसकी वजह से होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, हमारी लाइफस्टाइल से, हमारी डाइट से और हमारे एनवायरनमेंट से। ओके, तो ये हो गई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं, डिजीज़ कॉज्ड बाय पैथोजेंस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़, जो डिजीज़ पैथोजेंस की वजह से होते हैं, उनके कारण होते हैं, उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। पैथोजेंस क्या, जो जर्म्स की वजह से होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, है ना, इन सब की वजह से जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकते हैं, है ना, ये बीमारियां फैलने वाली होती हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, कुछ एग्जांपल्स भी गिवन हैं जैसे कि टाइफाइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स और कोविड-19, है ना। इन रिसेंट ईयर्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर हैव बिकम मोर कॉमन इन इंडिया। अब ये जो रिसेंट ईयर्स चल रहा है, कुछ सालों में आपने न्यूज़ में, टीवी में देखा होगा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़, हार्ट अटैक्स, है ना, कैंसर की बीमारियां, ये कॉमन होती जा रही हैं, मतलब ये ज़्यादा फैल रही हैं। सो दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन हाउ पीपल लिव। सो ये हो रहा है क्योंकि जो लोगों की लाइफस्टाइल है ना वो चेंज हो गई है ना, सच एज ईटिंग मोर प्रोसेस्ड फूड, लोग ज़्यादा पैकेट्स फूड खाने लगे हैं, बाहर का खाना खाने लगे हैं, गेटिंग लेस एक्सरसाइज कम करते हैं, है ना, एंड लिविंग लॉन्गर लिव्स, और लाइफस्टाइल जो है उनकी बिजी हो गई है, मतलब ज़्यादा वो काम करते हैं, कम सोते हैं, है ना। टुडे मोस्ट डेथ्स इन इंडिया आर कॉज्ड बाय NCDs, जो आजकल ज़्यादा डेथ्स हो रहे हैं कॉमन, उनका रीज़न क्या है, NCDs मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मीन्स डायबिटीज़, हार्ट अटैक्स, कैंसर्स, है ना। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स हेल्प अस नो हाउ डिजीज स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट दैम। अब ये जो बीमारियां हैं इनके डिफरेंस, इनके बीच में क्या डिफरेंस है ना, दीज टू टाइप्स, ये जो दो तरह की बीमारियां हैं इनको अब समझते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है,
इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि ये बीमारियां कैसे फैलती है और इनसे कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना, बचा सकते हैं। सो फर्स्ट हम समझते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, इसका कॉज क्या है और ये कैसे स्प्रेड होता है। ओके, ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, हमने पढ़ लिया है ना कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो पैथोजेंस के थ्रू फैलते हैं, बैक्टीरिया, जर्म्स, इनकी वजह से। ओके, दीज पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ और बाय कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड और वाटर एंड मोर। अब ये जो जर्म्स हैं ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, पैथोजेंस जो हैं ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, एयर के थ्रू, जब हम सांस लेते हैं या हम ऐसा फूड या पानी पी लेते हैं या ऐसा फूड खा लेते हैं जो अफेक्टेड है ना, यानी जो जिस पे जर्म्स है, जो अफेक्टेड है। बट हाउ डू दीज पैथोजेंस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी चलो हमारे अंदर तो आ गए जर्म्स, एयर के थ्रू आ गए, या हमने गंदा पानी पी लिया या गंदा खाना खा लिया जिस पे बैक्टीरियाज थे, जर्म्स थे, है ना, तो हमारी बॉडी में आ गए। बट अब ये हमारी बॉडी से दूसरे के व्यक्ति की बॉडी में कैसे जाएंगे, दूसरे पर्सन की बॉडी में कैसे जाएंगे। वन कॉमन वे, एक इसका कॉमन वे है थ्रू एयर, एयर के थ्रू जाएंगे। मतलब जैसे जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जब वो उसको खांसी आएगी या उसको स्नीजिंग यानी छींके आएंगी, है ना, और थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, और डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी, जैसे कि आप शेकिंग हैंड कर रहे हो, इनडायरेक्टली बाय शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, यानी जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है ना, जिस पर्सन को प्रॉब्लम है, अगर उसकी जो पर्सनल आइटम्स है उसका आप यूज़ करते हो, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, है ना, जैसे उसका टॉवेल यूज़ कर लिया या उसके साथ एक प्लेट में आप खाना खा रहे हो, उसका पानी पी रहे हो, तो फिर दूसरे पर्सन में वो जो है डिजीज़ जा सकती है ना, इस तरह से वो फैल रही है। सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड ड्रिंक, वाटर और फूड। कुछ जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे फैलती हैं, जो हम अनहाइजीन खाना खा लेते हैं या पानी पी लेते हैं उसकी वजह से। सम पैथोजेंस आर आल्सो स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, और कुछ पैथोजेंस कैसे फैलते हैं, मॉस्किटोज के द्वारा, है ना, और हाउस फ्लाइज के द्वारा, जो मक्खियाँ होती है घरों में, है ना, उनके द्वारा, मच्छरों के द्वारा। दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड वैक्टर्स। सो इन इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं, वैक्टर्स। सो इसीलिए कहा जाता है कि आप बाहर खाना मत खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, वो अनहाइजीनिक होता है। बाहर आप जब भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो कैसा पानी आपको पिला रहे हैं, कैसा खाना खिला रहे हैं, दिखने में तो सब अच्छा लगता है, अब अच्छा दिखता है, लेकिन अब क्या पता वो किस तरह से हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, है ना, किस तरह से वो डिशेस को वॉश करते हैं, ग्लासेस को वॉश करते हैं, आप नहीं देखने जाते हो ना, तो वहीं से वो जो अनहाइजेनिक चीज़ें हैं हमारी बॉडी में एंटर करती है। ओके, सो इसीलिए बाहर का जितना ज़्यादा हो सके आपको अवॉइड करना चाहिए। बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीज स्प्रेड वी कैन टेक सिंपल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड अदर्स। सो अब हम जो है ये बीमारी कैसे फैलती है इनको समझ गए हैं, तो हमें सिंपल स्टेप्स कौन से लेने हैं कि हम जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी प्रोटेक्ट कर सके। Let us find out how this communicable disease spread and how we can prevent them. Okay, तो चलिए find out करते हैं। Grade 8 student listed some common communicable disease in table 3.1, यानी common communicable disease हैं इसमें table 3.1 में। Check the information listed by referring a book, trusted websites, asking your science teacher and any मिसिंग डिटेल। अगर इसमें कुछ मिसिंग है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और जो इसमें लिस्ट है इन्फॉर्मेशन उसको भी आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, बुक्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, आपकी स्कूल में टीचर्स हैं उनसे, अपने फैमिली मेम्बर्स से। ओके, स्टडी द टेबल एंड थिंक अबाउट व्हाट सिंपल स्टेप्स कैन हेल्प प्रिवेंट ईच डिजीज। और फिर इस टेबल को आप स्टडी कीजिए और फिर सोचिए कि कौन कौन से सिंपल स्टेप्स लेके आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। ओके, तो हमें स्टडी टेबल में क्या क्या दिया हुआ है पॉइंट, बीमारी, डिजीज़ कौन सी है, कॉजल एजेंट यानी कि इस वजह से ये बीमारी हो रही है, साइट ऑफ इन्फेक्शन और हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड है इससे, सिम्टम्स क्या हैं, प्रिवेंटिव मीजर्स यानी हम इनसे कैसे बच सकते हैं। ओके, सो डिजीज स्प्रेड थ्रू द एयर, यानी वो बीमारियां जो एयर के थ्रू फैल रही है। ओके, फर्स्ट है कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। ठीक है,
जो सर्दी जुकाम हो जाता है ना, ये किसकी वजह से होता है? इसका एजेंट कौन है? वायरस। वायरस ये जो है इसकी वजह से ही कॉमन कोल्ड होता है। नेक्स्ट इसका है, इससे कौन सा बॉडी पार्ट इन्फेक्टेड होता है? तो रेस्पिरेटरी ट्रेट। आपने नोटिस किया होगा जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो आपका जो नाक जाम हो जाती है आपकी, है ना, आपका जो फेफड़े हैं, खांसी होना, तो वहाँ पे कभी कभी सीने में भी दर्द होता है ना, तो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ये इन्फेक्टेड हो जाता है। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? नेज़ल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, है ना, नाक में प्रॉब्लम होती है, डिस्चार्ज होता है, सोर थ्रोट होता है, गले में भी दर्द होता है, कुछ खाने में उसको स्वेलो करने में भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आप खाना निगल रहे हैं तो दिक्कत होती है, फीवर हो, कफ हो, बॉडी एक यानी बॉडी में पेन होता है। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? कॉमन कोल्ड के। ओके, अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, यानी आपके जो हैंड्स हैं वो आप बार बार हैंड वॉश यूज़ करके साफ़ कीजिए। जैसे आप कुछ खाने जा रहे हैं, हैंड वॉश कीजिए। आपने कुछ गंदा टच कर लिया है ना, किसी काम की वजह से आप बाहर से आए हैं तो आप अपने हैंड वॉश कीजिए। ओके, नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, आप अपने पर्सनल आइटम्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए। जैसे आपका पानी है, आपका टिफ़िन है ना, तो ये चीज़ें आप शेयर मत कीजिए। आपका टॉवल है। ओके, कवरिंग द माउथ एंड नोज़, आप अपना माउथ और नोज़ कवर करके रखिए जिससे जो वायरस है वो एयर में ना जा सके और दूसरे को अफेक्ट ना कर सके, है ना, अदरवाइज दूसरा पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या होता है? किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। और इसमें क्या अफेक्ट होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक और स्किन दोनों अफेक्ट होती है। पूरी बॉडी पे ये चिकन पॉक्स हो जाते हैं, छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? फुंसी टाइप हो जाते हैं, छोटा छोटा। माइल्ड फीवर, हल्का फीवर होता है। इची स्किन, और हमारी स्किन में खुजली होती रहती है, इचीनेस होती रहती है। रैशेज हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। ओके, एंड इसका प्रिवेंशन क्या है? कंप्लीट आइसोलेशन, यानी आपको बिल्कुल अकेले रहना है एक रूम में, है ना, किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं रहना है आपको। जो पेशेंट है अगर उसको ये प्रॉब्लम है तो उसको अकेले रहना है। कवरिंग द माउथ एंड नोज़ एंड वैक्सीनेशन, उसको अपना नोज़ और माउथ कवर करके रखना है कि वायरस जो है वो एयर में ना जाए और दूसरे व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड ना हो जाए। ओके, और इसका आप वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मीजल्स। मीजल्स क्या होता है? जिसको हिंदी में खसरा बोलते हैं, और ये भी वायरस की वजह से होता है और स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इससे अफेक्ट होते हैं। और इसके क्या सिम्टम्स है? इसके सिम्टम्स है फीवर, सोर थ्रोट, रेडिश रैसेस ऑन द नेक, ईयर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन। यानी इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी पे अगर हो जा रहा है किसी को तो उसकी बॉडी पे रैशेज हो जाते हैं रेड से, है ना, पूरी बॉडी पे, जैसे कभी थ्रॉट पे, कभी बॉडी पार्ट्स, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उस पे, ठीक है। यू कैन सी इस तरह से जो है वो रेड रैशेज हो जाते हैं हाथ पे, चेहरे पे, नेक पे, है ना। सो इस तरह से रैशेज हो जाते हैं। अब इसको हम कैसे बचा सकते हैं खुद को, कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं? सो इसका है यही आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट को बिल्कुल आइसोलेट करना है, बिल्कुल अकेले रखना है उसको, ताकि दूसरा व्यक्ति उसके कांटेक्ट में ना आ सके। कवरिंग माउथ एंड नोज़ और माउथ को कवर करना है, क्योंकि नोज़ के थ्रू और माउथ के थ्रू, यानी जब हम छींकेंगे तो, और या तो फिर जब हम खांसेंगे तो उसके थ्रू जो वायरस है वो बाहर निकलेगा, है ना। एंड मेंटेन गुड हाइजीन, साफ़ सफाई से रहना, और वैक्सीनेशन, ये इसके वो हैं कि आप इन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, और यू कैन से टीबी। इसके क्या है? एजेंट बैक्टीरिया की वजह से होता है। इससे लंग्स अफेक्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खांसी होती है ना। कफ, फीवर, फैटिग्यू, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड, नाइट स्वेट्स, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ओके, और क्या करना है? अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद टीबी इन्फेक्टेड पीपल, जिसको टीबी है उससे कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है। कवरिंग द माउथ एंड नोज़ और माउथ कवर करके रखना है। मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड गेटिंग वैक्सीनेटेड, हाइजीन मेंटेन करना है, साफ़ सफाई से रहना है पेशेंट को, और वैक्सीनेटेड के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है
डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटिन्यूमेटेड वाटर एंड फूड, यानी कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है अगर हम अनहाइजेनिक खाना खा लेते हैं या पानी पी लेते हैं। हेपेटाइटिस ए हो जाता है जिसका एजेंट है वायरस और ये लीवर पे अफेक्ट करता है। ओके, इसमें क्या होता है, फैटिग्यू, फीवर, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड, नॉजिया, वॉमिटिंग, है ना, जॉन्डिस, पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन, यानी आपका जो पेट है उसके ऊपर वाले हिस्से में आपको पेन होगा, वॉमिटिंग होगा, जॉन्डिस हो जाएगी। तो ये क्या है कि आप कुछ बाहर का ख़राब खाना खा लेते हैं या पानी पी लेते हैं, उसकी वजह से आपके लीवर में ये प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर में सूजन आ जाती है ना। सो ये इसके सिम्टम्स हैं। अब इसका क्या ऑप्शन है, कैसे आप बच सकते हैं, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर पीना है और वैक्सीनेशन करवाना है। ओके, नेक्स्ट है कॉलरा। कॉलरा क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ठीक है, सो इंटेस्टाइन अफेक्टेड है तो इसके क्या है, मतलब सिम्टम्स क्या है, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, यानी इसमें आपको बार बार वॉमिटिंग होती है जिसकी वजह से बॉडी का पानी निकल जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में, है ना, पानी की कमी हो जाती है जिससे आपकी पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। अब इसके कैसे बच सकते हैं आप, प्रिवेंशन क्या क्या ले सकते हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंजप्शन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अच्छे से पका हुआ खाना खाना है, बॉयल पानी पीना है और अपने आप को हाइजीन मेंटेन करना है, आपकी जो पर्सनल हाइजीन है साफ सफाई से रहना है। ओके, नेक्स्ट है टाइफॉइड। टाइफाइड में भी वॉमिटिंग, फीवर, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और इससे भी इंटेस्टाइन अफेक्ट होता है आपका। ठीक है, हेडेक होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, फीवर और डायरिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप कैसे बच सकते हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन। सब देखो, आप एक चीज़ नोटिस करो, सभी बीमारियों में सबसे पहले क्या कहा जाता है कि आप साफ सफाई से रहो, हाइजीन मेंटेन करो, है ना, गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंजप्शन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। ओके, नेक्स्ट एस्कारिसिस, जो किसकी वजह से होता है, वॉर्म्स की वजह से, और इससे क्या इन्फेक्टेड होता है, इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होता है। ओके, और इसमें क्या सिम्टम्स हैं, वॉर्म्स इन स्टूल, यानी जब आप वॉशरूम जाते हैं, पॉटी करते हैं तो उसमें वॉर्म्स आपको दिखेंगे, छोटे छोटे कीड़े दिखेंगे। ओके, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड मीन्स, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होगी आपको भूख कम लगेगी या आपको कुछ खाने में अच्छा नहीं लगेगा, है ना। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड प्रिवेंशन क्या है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंजप्शन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड, अच्छे से पका हुआ खाना खाना, बॉइल्ड वाटर पीना। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है डिजीज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स के थ्रू कौन कौन सी बीमारियां होती है, देखो फर्स्ट है मलेरिया। मलेरिया आपको पता है प्रोटोजोआ के थ्रू होता है ना, और इससे स्किन और ब्लड इन्फेक्टेड हो जाते हैं। सो मलेरिया में आपको क्या क्या होता है, हाई फीवर होता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आना, पेरियोडिक चिल्स यानी कभी कभी आपको एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगेगी, है ना। और इसकी प्रिवेंशन है यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स, मच्छरदानी जिसको आप कहते हैं हिंदी में, वो यूज़ करना है। रेपेलेंट्स यानी जो क्रीम आता है मच्छर, हम उनसे बच सकते हैं, मच्छर नहीं काटेंगे हमको अगर हम वो क्रीम लगाएंगे। वेयरिंग लॉन्ग स्लीव के कपड़े पहनने हैं आपको। ठीक है, कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर होम, आपके आसपास मच्छर पैदा ना हो इसका ध्यान रखना है। तो उसके लिए साफ़ सफाई रखनी है, कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको बचाना है, मतलब पानी इकट्ठा ना हो ऐसा ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट है डेंगू फीवर और यू कैन से ब्रेक बोन फीवर। ओके, ये किससे होता है, वायरस से, और स्किन और ब्लड इन्फेक्टेड होते हैं और इसके सिम्टम्स हैं फीवर, हेडेक, मसल और जॉइंट पेन और नोजिया, यानी आपको चक्कर आएगा जैसे वॉमिट जैसा भी होगा। ठीक है, और इसके प्रिवेंशन क्या है, यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट्स, रेपेलेंट्स, वेयरिंग लॉन्ग स्लीव क्लॉथ्स, कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर होम, अवॉइडिंग एरिया विद स्टिल वाटर। ओके, सेम है जो इसमें मलेरिया में और डेंगू में सेम है कि हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं अपना।
By studying the table 3.1, we can understand how infection disease is spread, how to prevent them. हम इससे समझ गए कि कैसे जो बीमारियां वो फैलती है और कैसे हम उनसे बच सकते हैं. ओके, Here are some simple but important precautions. अब ये सिंपल हैं बट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको रखनी चाहिए, यानी सावधानी बरतनी चाहिए. देखो, फर्स्ट है कीपिंग आवर सेल्स और आवर सराउंडिंग्स क्लीन. ठीक है, सभी पॉइंट्स में हमने यही देखा, सभी बीमारियों के प्रिवेंशन में, कि हमको साफ़ सफाई रखनी चाहिए अपने आसपास में और अपने घर में अपने आप को क्लीन रखना चाहिए. एंड सेकंड है प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरी डे आप बेसिक हाइजीन उसको फॉलो करें. वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजेंस, और जर्म्स को रिमूव करने के लिए अपने हाथों को साबुन से धोएं. कवरिंग आवर माउथ एंड नोज़ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, जब आप कफ यानी आपको खांसी आ रही है या आपको छींक आ रही है तो आप अपने नोज़ और मुंह को कवर कीजिए कपड़े से, है ना, हैंकी से. वेयरिंग अ मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, यानी आप जब किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो एक मास्क पहनिए जिससे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगा. यानी अब आपका नाक और मुंह दोनों मास्क के अंदर बंद रहेगा तो कोई भी जर्म्स आपके नाक और मुंह के थ्रू अंदर नहीं जाएगा, है ना. एंड नेक्स्ट है अवॉइड शेयरिंग अ पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवेल एंड हैंकरचिप्स. आपकी जो पर्सनल आइटम्स है जैसे टॉवेल है, हैंकी है, तो ये आप शेयर मत कीजिए. इवन आपका जो वाटर बॉटल है वो भी आप अपना पर्सनल रखिए, वो भी शेयर नहीं करना है. ओके, देन कीपिंग आवर फूड, होम एंड वाटर क्लीन. ओके, स्टेइंग एट होम एंड रेस्टिंग व्हेन वी आर अनवेल हेल्प्स द बॉडी रिकवर एंड मिनिमाइज स्प्रेडिंग द डिजीज टू अदर्स. यानी जब आप अनवेल हैं तो आपको घर पे रेस्ट करना है, मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो घर पे ही रहना है, रेस्ट करना है. और इससे क्या होगा कि जो बीमारी है आपको वो दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचेगी, यानी स्प्रेड नहीं होगी, है ना. सम इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय वर्म्स. जो कुछ इन्फेक्शन वाले डिजीज़ होते हैं वो वर्म्स की वजह से फैलते हैं. दैट लिव इनसाइड आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में रहते हैं, स्पेशली इन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं. दे फीड ऑन न्यूट्रिशंस एंड लीव एज पैरासाइट्स. वो जो पोषक तत्व हैं वो उसको लेते हैं और पैरासाइट्स के तौर पर रहते हैं हमारी बॉडी में. ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन और अनदर लिविंग बीइंग्स, जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी जीवित इंसान के अंदर रहते हैं या किसी बॉडी के अंदर या बाहर ऊपर रहते हैं. ठीक है, दीज वर्म्स यूजुअली स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड. ये कैसे फैलते हैं? जो खराब खाना होता है यानी जिसमें जर्म्स होते हैं, और जो वाटर अगर ऐसा है जो इन्फेक्टेड है या जर्म्स है जिसमें सॉयल, मिट्टी, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल और एनिमल, सो ये इन सब चीज़ों के थ्रू ये जो वर्म्स है ये फैलते हैं और इनसे जो है बीमारियां वो फैलती हैं. ओके, सो हमने अभी पढ़ लिया कम्युनिकेबल डिजीज़ कॉज और उसके जो हम कैसे उससे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, है ना. सो अब ये जो आगे का टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत बड़ी हो गई है. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन कवर करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, आपको पढ़ने में हेल्पफुल हुई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.